साथियों, बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने इस मूल निवासी बहुजन समाज की हक और आज़ादी के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की आयुष मंत्री कुंडा तोड़कर मैडम, हमारी सीनियर पदाधिकारी मंगला थोरात मैडम, साथ ही अतिथिगण वक्तागण, आप सभी को मेरा और यहाँ सभागार में बैठे मेरे माताओं बहनों भाइयों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, किसी ने कहा है कि जरूरी ये नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला, जरूरी ये नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि हमने विरासत में क्या दिया, हमने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया। ये संदेश इसमें है। साथियों, आज पेरियर रामास्वामी की 147वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। मैं पेरियर रामास्वामी की जन्म जयंती के अवसर आप सभी को पहले तो मैं बधाई दूंगी, जिन्होंने पूरे देश में ब्राह्मणी व्यवस्था को लात मारने का काम किया और पूरी तरह से ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारने का काम किया और एक सच्ची रामायण लिखने का काम किया, जो आज देश में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी में आज वो पूरे लोग जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन पेरियर रामास्वामी की देन है कि आज उन्होंने हम लोगों को जागृत करने का काम किया। साथ ही देश में जिस तरह की परिस्थितियां घटित हैं उसी को ध्यान में रख करके आज इस 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में विषय लिया गया है, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिल सकती, कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी महानायिकाओं से प्रेरणा लेकर मूल निवासी महिलाओं को कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। एक गंभीर विश्लेषण, महिलाओं का स्वतंत्र, स्वावलंबी एवं स्वायत्त संघ का निर्माण किए बगैर महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। एक गंभीर चिंतन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार महिलाओं को प्रेरित होने के लिए कहा था कि हे मेरी माताओं बहनों, हमारे ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने तुम्हारी कोखों से जन्म लिया। अगर हमने किसी सवर्ण जाति की महिलाओं के कोख से जन्म लिया होता तो हमारे ऊपर ये आज हो रहे और यानी हमारे ऊपर हो रहे ये अन्याय और अत्याचार नहीं होते। अगर इतने अन्याय अत्याचार के बाद भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोलता तो तुमने हमारा गला उसी दिन क्यों नहीं घोंट दिया जिस दिन तुमने हमें अपनी कोखों से जन्म दिया था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इस तरह की बात कही थी। आज हम महिलाएं हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए जो किया है वो हमारे सामने है। हम महिलाओं को जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के हम लोग अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आजादी का आंदोलन लड़ सकते हैं और सफल कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान में जो मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखी थी उसमें महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। महिलाएं ब्राह्मणी व्यवस्था की गुलाम थी, सामाजिक व्यवस्था की गुलाम थी। बाबा साहब ने हिंदू कोड विलक करके हमें और आपको आजादी देने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चे अपनी पत्नी तक कुर्बान कर दिए। आज जो माता रमाबाई जो थी, जब उनका एक बेटा बिना कफन के मर जाता है तो बाबा साहब के पास उनके बेटे के कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था, कफन भी नहीं था। माता रमाबाई अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देती है कि बाबा साहब आप इस साड़ी के टुकड़े में अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दो और गोल्डन संगल के लिए आपको जाना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि मैं अपने बेटे को एक कफन भी नहीं दे पाया। तो माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब अगर आपने अपने लोगों की हक और आज़ादी के लिए अगर आप नहीं गए तो देश के मतलब लाखों बच्चे बिना कफन के मर जाएंगे। तो आज हमारे बच्चों के तन पर अगर ब्रांडेड कपड़ा है तो आज हमारे यानी माता रमाबाई की बदौलत है। माता रमाबाई के पास एक समस्या थी कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, और हमारी महिलाओं के पास ये समस्या है कि उनके पास गोदरेज में इतना कपड़ा है, कौन सी साड़ी पहनो कौन सी ना पहनो, ये समस्या है। हमारे महापुरुषों ने एक हमें रास्ता दिखाया हमारे लोगों की आजादी का। मानव मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को शिक्षित किया, मानवर काशीराम जी ने संगठित किया, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई देश में संघर्ष करने का काम कर रहा है तो वो है माननीय वामन मेश्राम साहब। 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों से लड़ रहे थे अपने लोगों की आजादी के लिए कि मेरे लोगों को हक और यानी अधिकार चाहिए। और वर्तमान में आज हमारे मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब एक तरफ ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ अपने ही लोग हमारे वामन मेश्राम साहब से लड़ रहे हैं। अभी हम लोग फील्ड में गए थे, हम 8-10 दिन से फील्ड में थे। वहां पर कार्यक्रम की जो अभी जो परिवर्तन यात्रा जाने वाली थी और गई भी है परिवर्तन यात्रा, उसमें माननीय साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का नाम छपा था। तो नाम का भय इतना लोगों के मन में भर गया है, योगी के मन में मेश्राम साहब जी के नाम का खौफ इतना हो गया है कि जो अंबेडकर पार्क की परमिशन दी थी, सामने वालों ने परमिशन दे दी मौखिक, और जब कार्यक्रम करने की जब तैयारी हो गई तो हमारे ही लोग जो बुद्ध विहार चलाते हैं उन लोगों के द्वारा उनकी महिला का इस्तेमाल किया गया, और एक महिला के द्वारा जाकर के थाने में एक शिकायत लिखी गई कि माननीय वामन मेश्राम साहब जो है वो भड़काऊ भाषण देते हैं और उनको इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम मतलब करने नहीं दिया जाए। जब हमारे लोगों ने कहा कि ये जो बुद्ध विहार है ये तो सभी मतलब समाज का है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये हमसे जबरदस्ती मतलब कर रहे हैं, कृपया इनको रोकने का काम करें और माननीय वामन मेश्राम साहब को यहाँ कार्यक्रम में ना आने दें। जब हम उनके पास गए, हमको जो मतलब शिकायत मिली, तो हमने उनसे जाकर के पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो कहने लगे कि नहीं वो हमसे लोग कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि यदि ब्राह्मण हमसे लड़ता है, हमारा विरोध करता है, तो हम मानते हैं कि उसका डीएनए और हमारा डीएनए एक नहीं है। ठाकुर से लड़ता झगड़ता है तो लगता है कि उसका डीएनए और हमारा डीएनए एक नहीं है, ये बात है। लेकिन जब हमारे बहुजन समाज के लोग अगर हमसे लड़ते हैं या हमारा विरोध करते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि शायद तुम्हारे डीएनए में कोई खराबी है। जब हमने उन लोगों से ये बोला तो वो कहने लगे मैडम हमारी गलती नहीं है, हमारे बीच में कुछ लोग आए थे जो दूसरे दल के थे, उन लोगों ने इस काम को करने से मना किया। तो इस तरह से प्रोग्रामों को रोकने का काम हो रहा है, प्रोग्रामों को रोकने का काम हो रहा है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि 6 सितंबर को
जो हम नागपुर दीक्षा भूमि में आरएसएस के हेडक्वार्टर का